Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon. So, the journey of need of constitution or constitutional remedies. Today, we are discussing the remaining remedies of need of esteem, constitution's need of esteem remedies. Okay. So, in last lecture, we have seen the last remedy, Naksomika. Okay, and the next remedy is sulfur. So tell me, give me some ideas about the esteem of sulfur. Yes, anyone? Give me the idea of esteem of sulfur. Yes. Yes, anyone? सल्फर कैसे स्टीम होल्डर है? बताइए. सल्फर इज वेरी इगोइस्टिक. और अगर सल्फर का कोई कहना नहीं मानता है, देन इज ईगो विल हर्ट. और उसे अगर कोई रूडली बोलता है, उसका इंसल्ट करता है, देन ही विल अफेक्ट. So sulfur, this is the greatest Hahnemannian antisoric remedy. It is the king of antisora. Affections vitiated, very selfish. Sulfur is very selfish, no regards for others. कुछ लोग होते हैं जो खुद के लिए सब कुछ चाहते हैं, खुद के लिए. उनको दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, दूसरों का कभी सोचेंगे नहीं. उसी कैटेगरी का सल्फर होता है. जो कुछ चाहिए उस खुद के लिए चाहिए. सो नो रिगार्ड फॉर अदर्स. Delusions thinks rags beautiful things that he is immensely wealthy. ये भी होता है सल्फर में. उसमें फैंसीफुल डिल्यूजन्स भी होते हैं. थिंग्स रैग्स. रैग्स मतलब जो अनइम्पोर्टेंट थिंग्स है, जो भंगार है, जो यूजलेस कोई चीजें हैं, वो इतने अच्छी तरह से संभाल के रखता है. उसे कभी भंगार में बेचेगा नहीं, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसे संभाल के रखेगा. और वो चीजें जो भी होते हैं बचपने से लेके तो उसके एज तक के जितने भी चीजें होती हैं, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो समझता है कि दिस इज माय प्रॉपर्टी, यही तो मैंने कमाया है जिंदगी में. दिस इज सल्फर. हमारे टीचर थे, हमें वो इंग्लिश पढ़ाते थे 7 तक. तो कुछ साल बाद मैंने क्लिनिक ओपन किया तो मैं उनके यहाँ रेंट से रहता था.
तो जब मैंने मैंने उनके यहाँ रेंट से उनका घर लिया, और जब मैं वहां गया तब मुझे पता चला कि ये पर्सन किस टाइप का है। उन्होंने मतलब इतने भंगार भंगार चीजें संभाल के रखी थी। उनके जो कपबोर्ड कपबोर्ड थे, उनके जो एक स्पेशल रूम थी जिसमें उन्होंने उस जमाने की उनकी साइकिल, उनकी वो एक बक्सा लोहे का, जिसे वो संदूक कहते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें, वो बेल्ट को जो एक क्लैंप आता है, वो एक्चुअली पैजामा पहनते थे, तो वो पैजामा साइकिल चलाते वक्त वो चैन से ब्लैक होता था, तो उसे वो एक क्लिप लगाते थे। वो अपना जो कड़ा होता है उसके जैसा वो क्लिप होता है, वो पैर को लगाए कि वो पैजामे में लग जाता है और पैजामा खराब नहीं होता है। तो वो चीजें उन्होंने चार पांच वो चीज क्लिप्स संभाल के रखे थे। वो जंग खाए हुए थे फिर भी वो संभाल के रखे। नहीं बोले मैंने इन चीजों को जिंदगी भर यूज किया, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वो इनसे मेरे इमोशंस जुड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं इनको कभी नहीं बेचूंगा। दिस इज द सन। So rags, beautiful, beautiful things that he is immensely wealthy. रैग फिलोसोफर, ये रैग फिलोसोफर जो होते हैं ना, इनको किस कोई भी टॉपिक दो, उस पे वो दो चार वर्ड, दो चार लाइन आप तभी बोलेंगे ही। उनको उस चीज का कोई नॉलेज हो या ना हो, लेकिन वो उस टॉपिक पे कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। दिस इज रैग फिलोसोफर। मोस्टली इनमें रिलीजियस बातें, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे। So dirty looking person who are always speculating on religious, philosophical subjects. Freckles people, yes. Freckles मतलब a small brownish spot on the pigment melanin on the skin. Yes. So इनके चेहरे पे, इनके स्किन पे आपको ब्लैकिश, समटाइम्स ब्राउनिश स्पॉट्स, ऐसे डॉट्स या फिर सर्कुलर स्पॉट आपको मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं होती है, और 100% वहां पे ये हिस्ट्री भी होती है कि उनको चाइल्डहुड में कुछ स्किन इरप्शंस हुए थे, स्किन डिजीज हुआ था, जिसे उन्होंने ऑइंटमेंट लगा के सप्रेस किया, मेडिकेशन से सप्रेस किया। तो ये होते हैं फ्रिकल्स पीपल। यस। देन फुलिश हैप्पीनेस। यस। इनकी एक क्वालिटी होती है कि फुलिश हैप्पीनेस एंड प्राइड। बहुत ही फुलिश बातों पे, जो यूजलेस बातें हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, उन बातों पे उनको बहुत प्राइड होता है। Thinks himself in possession of beautiful things. Everything looks pretty which the patient takes a fancy to, और वो उसी फैंसी में अपना लाइफ गुजारते रहते हैं। सो फिलोसॉफिकल मैनिया wants to know who made this and that and how। उनको अगर इस यूनिवर्स का टॉपिक दिया गया, ब्रह्मांड का टॉपिक दिया, तो वो उस फैंसी में चले जाएंगे और ये सोचेंगे कि ये कैसे बनाया होगा, कब बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, इसके पीछे क्या थिंकिंग रही। दीज आर ऑल द फैंसीफुल थॉट्स कम्स इन देयर माइंड। फिर वो कोई भी टॉपिक हो, और मोस्टली रिलेटेड टू साइंस, द रिलीजन, द गॉड। यस। सो imagines himself a great man. This is the delusion of sulfur. Embarrassment is one of the main feeling in sulfur, और embarrassment बहुत बार इस पेशेंट को होता है। He feels embarrassed. There is therefore a constant effort, a struggle to come up again, to be someone, to know something, to earn respect. And respect is the need of sulfur.
ये फिलोसॉफिकल होने की वजह से इनको हमेशा लगता है कि मैं कहीं जाता हूं तो मुझे लोगों ने रिस्पेक्ट देना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि आप भी कुछ बोलो, लाइक दिस। और अगर उसे ये चीज नहीं मिलती, फील्स एम्बैरेस्ड। So he feels that he is expected to be good in his appearance. जो ऊपर से बहुत अच्छे होते हैं, ऊपर से टॉप टिप, ऊपर से कपड़े एकदम प्रेस कड़क प्रेस किए हुए, कोई रिंकल दिखेंगी नहीं, और अंदर से बनियान फटी हुई, दिस इज समवन. So he feels that he is expected to be good in his appearance, his relationships, and in his business, and these include his knowledge, talent, and capabilities. Failing this, he will have to face scorn and bear embarrassment. अगर इन चीजों को कोई निग्लेक्ट करता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि सल्फर पेशेंट कहीं गया, ऊपर से तो बहुत अच्छा है, अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा है, लीडर टाइप पर्सनालिटी, कड़क खादी के कपड़े हैं, और उनका सॉक्स फटे हुआ, उनकी पीछे से बनियान फटी हुई है और वो उस खादी में से दिख रही, और जब उन्हें ये पता चलता है, देन ही फील्स वेरी मच एम्बैरेस. दिस इज सल्फर. द स्ट्रगल इज फॉर ईगो एंड ऑनर. ये उसके लाइफ में लाइफ लॉन्ग चलता है. वो हर बार उसके ऑनर के लिए, उसके प्राइड के लिए ही स्ट्रगल करता है. ईगो इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन सल्फर, and effort one of the main factors, or one of the main actions. The effort and the feeling are both stoic, in a sense that there is a kind of hopefulness in self-affirmation. The task is not too high, and they are often quite optimistic. This is self. So, because of ego, because of struggle, हार्ड वर्किंग, और इन सब चीजें उसे ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं. The patient feels that they are expected to be good in their relationship with people, and so they are caring and do a lot for others. This is again the part of struggle of his life. क्योंकि इन लोगों ने मुझे हमेशा अच्छा कहने को ना, मेरी इमेज इनके माइंड में होनी को नहीं, इन्होंने ऑलवेज मेरा ऑनर करने को ना, मेरा रिस्पेक्ट करने को ना, इसलिए वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहेगा. जो बहुत से लोग एनजीओ होते हैं, है ना, वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल होती है. एंड दैट पीपल विल बी द सल्फर. Touch does not know if objects are real until she has touched them. Yes. ये भी एक बहुत से लोगों को आदत होती है कि हर चीज को टच करके देखेंगे, ये क्या है. वो टच करने के बाद ही पता चलता है. हम बहुत से एग्जीबिशंस में जाते हैं तो आपको वहां पे टिपिकल सल्फर दिखेंगे, जो एक वो शबनम बैग और अपने कुर्ता पैजामा पैजामा में लोग होते हैं बहुत से. वहां बोर्ड होता है कि डोंट टच, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना. फिर भी ये लोग उसे टच करके देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, टच करेंगे. दिस इज द क्वालिटी ऑफ सल्फर, टाइप्स ऑफ सल्फर कॉन्स्टिट्यूशन. So it covers any kind of person from quite refined to
typically arrogant, lazy, irritable. It mainly two types. Yes. ये जो पर्सनालिटीज होते हैं इनमें मोस्टली टू टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिलोसॉफिकल एंड प्रैक्टिकल. So philosophical, that is theorizing, want to penetrate into the deep secrets of the universe. तो ये फिलोसॉफिकल उसमें होते हैं, मोस्टली द रिलीजियस थिंग्स. वो इन बातों पे, इन चीजों पे, इन सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करते रहते हैं साइंटिफिकली, कि यार ये इतने स्टार्स स्काई में क्यों होते होंगे, ये कैसे चमकते, क्यों दिखते हैं हमें, लाइक दिस. सो इस बात पे उनका रिसर्च, उनका सर्चिंग चालू रहता है, उसके लिए वो किताबें पढ़ेंगे, लाइक दिस. सो दिस इज. और फिर उनके सामने अगर किसी ने ये टॉपिक छेड़ दिया तो वहां पे उनका रेज फिलोसोफर आ जाता है. तो इतना फिर वहां पे वो उस पे टॉकिंग, उस पे बताना, इंफॉर्मेशन देना, लाइक दिस बिकम फिलोसॉफिकल. द सेकंड थिंग इज प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक, मैकेनिकल. सो मेडिसन. प्रैक्टिकल भी होते हैं ये लोग, कि जैसे कि अभी हर चीज को टच करके देखेंगे, तो वो एक्चुअली ये उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज कैसे बनी है, ये रियल है कि अनरियल है, तो थोड़ा सा जानना चाहिए, इसीलिए दे बिकम प्रैक्टिकल. और इन बातों में नहीं तो उनके लाइफ में भी वो प्रैक्टिकल होते हैं. वो दूसरों के, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि वो दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए दे बिकम प्रैक्टिकल. तो मैंने एक केस आपको दिखाया था, लाइक इन सिंपलेक्स क्रॉनिकस की. ही वाज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर और ही वाज वेरी प्रैक्टिकल मैन. जब वो बेल्जियम में था और उसकी फैमिली इंडिया में थी, और वो बेल्जियम से उसने, जब उसके लड़की की शादी करने का टाइम आया, तो उसने उसके छोटे भाई को बोल दिया कि भाई तुम इसके लिए लड़का देखो और उसकी शादी निपटा दो, मेरा आने का नहीं जमेगा, मैं भलाई आपको पैसे भेज देता हूँ. दिस इज प्रैक्टिकल मैन. तो वो उनके लाइफ में भी इस तरह से प्रैक्टिकल होते हैं. ओके. एंड एलिमेंट्स फ्रॉम इगोटिज्म एंड एम्बैरेसमेंट. दिस इज द पॉजिटिव फैक्टर फॉर सल्फर. Now the snakes. Again, snakes, the sphere of action is head, brain, neck, throat. It is snake. और head, neck, throat है, that means ego esteem आ ही गया. So to this list must be added persons who have peculiar sensitiveness of the surface of the body. Women who have never been well since the change of life, debilitated, weakened person, thin rather than fat persons, persons who have been changed both mentally and physically by their illness. इसीलिए स्नेक्स में aggravated by complaints, aggravated by ailments, ameliorated by profuse discharges. This is me. Persons who cannot stand the sun and who are aggravated in summer weather. Yes, both. मतलब all snakes have sensitivity to the sun. इसीलिए हमेशा देखो, आप कोई भी स्नेक देखो, वो जमीन के अंदर में रहेगा, पानी के अंदर में रहेगा, ठंडे जगह पे रहेगा. सो दिस इज एग्रीवेटेड बाय सन. Mental dejection and melancholy with apprehension, uneasiness about one's malady, great tendency to give way to sorrow, to look upon the dark side of everything. All snakes are very much negative personalities, having all types of delusion, perception, hallucination, hallucinations. This is the snake. So, and do think oneself persecuted, hated, and despised by the acquaintances. ये all snakes में है, persecuted, hated, and despised. Why?
तो एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, हमें जब भी कभी कोई स्नेक दिखता है तो हम उससे डर जाते हैं और वहां से दूर भागेंगे। तो दैट्स व्हाई दे थिंक अबाउट दिस, कि लोग हमारे से ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, हमें देख के लोग भाग क्यों जाते हैं, हमें देख के लोग डर क्यों जाते हैं, है ना। और कोई भी, जैसे बहुत सी जगह ये होता है कि भाई सांप दिखा के मार डालो, तो इस तरह से उन्हें, उनमें ये परसिक्यूटेड, हेटेड, डिस्पाइज्ड एक्वाटेंसेस आ जाते हैं। और यही अगर हम जब स्नेक कॉन्स्टिट्यूशंस में देखते हैं, तो कोई पर्सन अगर आपके सामने अनवांटेड टॉकिंग कर रहा है, या फिर आपके सामने वो अगर उसका बिहेवियर, ये परसेप्शन, डिल्यूजन्स, हालुसिनेशन, इमेजिनेशंस का अगर आपके सामने ओपन अप हो जाता है, तो हम लोग एकदम पट से सोच लेते हैं, या फिर इजीली ये बात पे चल जाते हैं, अरे यार ये पर्सन अपने काम का नहीं, चलो यहाँ से, है ना, ये बहुत ही नॉनसेंस टाइप टॉकिंग कर रहा है, या फिर ये बहुत ही अंधश्रद्धे वाला है, लाइक दिस, इस तरह की बहुत सारी बातें हम करेंगे और उससे दूर भागेंगे। दिस इज द मेन थिंग comes into the self-person mind. So that's why they become the persecuted, hated, despised acquaintances. So mistrust, suspicious, इसीलिए वो किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, and become suspicious, and a strong tendency to take everything amiss, to contradict and criticize. This is about the snakes. Frantic loquacity with elevated language, और उनका जो टोनिंग होता है इतना फास्ट, टॉकिंग स्पीड फास्ट, उनका वॉइस इतना लाउड होगा, elevated, nicely chosen words, and rapid and continual change of subject and matter. आपको पट से समझ में आएगा, 2 4 5 मिनट, अरे यार ये पर्सन मैड है क्या, कहां से कहां कैसी बातें कर रहा है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्नेक। Loquacious with mocking jealousy, with frightful images, great tendency to mock, satire, and ridiculous ideas. Their ideas, their mind is very sharp, very speedy, but ridiculous. ऐसे बकवास बकवास आइडियाज उनके माइंड में आते हैं कि आप सुन भी नहीं सकेंगे। दिस इज रेडिकुलस आइडियाज। All snakes poisons decomposes the blood. This is the main sphere of action of all snakes. सब snakes की action blood पे होती है, and they decomposes the blood, rendering it more fluid. Hence, a hemorrhagic tendency is marked. Purpura, septic states, diphtheria, and other low forms of diseases when the system is thoroughly poisoned and the prostration is profound. अगर ब्लड पे ही उसके एक्शन है, ब्लड ही उसका डिकम्पोज होता है, तो देन वीकनेस तो आना ही है, एंड प्रोफाउंड वीकनेस। द मोडालिटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन गाइडिंग टू द रेमेडीज। मोडालिटीज, मोडालिटीज स्नेक्स में, ऑल स्नेक्स में मोडालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीवेटेड इन द नाइट, आफ्टर स्लीप, एंड इन द मॉर्निंग। So this is snake. Very important during the menopause and for those of a melancholic disposition. So it is very good remedy during menopause. Snakes. Ill effects of suppressed discharges. Cannot bear anything tight anywhere. Around the neck, around the waist. Sensation of tension in various parts. That's why they never like tight clothings. Insane, jealous, suspicious. Mania from overstudy, full of poisons, etc.
fill, fills full of poisons and religious insanity. This is the snakes. Religious insanity ये all snakes में आएगा. Okay. Now the last part of this constitutions, that is हमने अभी अभी तक लव नीडेड रेमेडीज देखे, सपोर्ट नीडेड रेमेडीज देखे, स्टीम नीडेड रेमेडीज देखे. नाउ ऐसे दो रेमेडीज हमारे मटरा मेडिका में हैं जिनमें लव भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए और स्टीम भी चाहिए. एंड दैट टू रेमेडीज आर आर्सेनिक एंड एल्यूमिना. सो हमने आर्सेनिक इसके पहले भी देखा, एल्यूमिना में भी देखा, क्योंकि हमने लव में भी देखा, सपोर्ट में भी देखा, स्टीम में भी देखा. लेकिन आर्सेनिक और एल्यूमिना के कुछ अलग कैरेक्टर्स मैं आज आपको यहां पे बताऊंगा. आर्सेनिक एल्बम, all three, that is love, support and steam, needed this remedy. A profoundly acting remedy on every organ and tissue of the body. बॉडी के हर ऑर्गन और हर टिश्यू पे इसके एक्शन है. दैट्स व्हाई लव, सपोर्ट, स्टीम सब कुछ इसमें कवर होता है. सब कुछ इससे चाहिए. Debility, exhaustion and restlessness. Debility, exhaustion and restlessness with nightly aggravation are most important in arsenic. Arsenic patient very much debilitated. कोई भी एक्यूट या फिर क्रॉनिक इलनेस आने तो सबसे पहले वहां वीकनेस बढ़ेगा, एग्जॉशन and restlessness also. And this restlessness comes because of the tremendous anxiety, anxiousness, anxiety about health. That because of that restlessness comes and patient becomes restless, particularly in the night. कि रात में कुछ होगा क्या, like this. So aggravated mostly in the night. It is suggested by Dr. Hahnemann. Dr. Hahnemann आर्सेनिक के लिए क्या कहते हैं? Gives a quiet and easy to the last moment of life, that is dying patient, when given in high potency. जो मरण शैया पे होते हैं, जिनको नीचे डाले हुआ होता है, ऐसा लगता है कि भाई 1-2 घंटे में इनकी जान चली जाएगी, उन पेशेंट्स में आर्सेनिक कैन डू मिरेकल्स. ऐसे पेशेंट में अगर हम हाई पोटेंसी में 10 m 50 m cm में अगर आर्सेनिक उनको देते हैं, ये वो पेशेंट जो बहुत ही डेबिलिटेड है, प्रोस्टेटेड है और जिनको बहुत एंजाइटी और फियर ऑफ डेथ है, और बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ डेथ वो सबको बुलाते हैं नजीक में बैठने के लिए, कहते हैं कि भाई सबको बुलाओ, मेरे पास बैठो, मुझे कोई छोड़ के मत जाना, यहीं बैठना, फियर ऑफ डेथ. और कोई अगर एक आधा मेंबर एब्सेंट है तो उसको बार बार उसको बोलेंगे, उसका नाम लेंगे कि उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, वो क्यों नहीं आया अभी तक. दिस इज टिपिकली द आर्सेनिक पेशेंट. और सब उनके सामने, उनके आजू बाजू में होना, और वो अकेले नहीं रह सकते, फियर ऑफ डेथ. और ऐसे कंडीशन में अगर हम आर्सेनिक हाई डोजेज में देते हैं तो इट विल डू द मिरेकल्स. This is suggested by Dr. Hahnemann. Great anguish and restlessness, fear of death, of the being left alone. Tremendous fear of death. Then Clark, Dr. Clark भी कुछ सजेस्ट करते हैं. Arsenic is the horse remedy. Arsenic is the horse remedy. Why Dr. Clark says it is a horse remedy? आपने हॉर्स देखा है.
हॉर्स कितना ऑलवेज ऐसे एनर्जेटिक होता है ना, बहुत रेस्टलेस होता है, बहुत फियरफुल होता है। उसके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्पीड होती है। तो वही क्वालिटी आर्सेनिक में होती है। ऑलवेज क्रिटिसाइज, ऑलवेज फास्टिडियस, है ना। कौन से भी आप हॉर्स को देखो कैसे एकदम शाइनिंग दिखती है ना। सो हॉर्स की और आर्सेनिक की क्या क्वालिटीज है, किस बेस पे क्लार्क ने कहा है कि इट इज अ हॉर्स लाइक। सो आर्सेनिक इज द हॉर्स रेमेडी एज पल्सिटला इज द शिप्स रेमेडी। उन्होंने 3 रेमेडीज के लिए ये कुछ कहा है, कुछ नॉमिनेशन किया है कि आर्सेनिक इज द हॉर्स रेमेडी, पल्सिटिला इज द शिप्स रेमेडी एंड एंटिम क्रूड इज द पिग्स रेमेडी। The horse is an animal on whose power of endurance and wind, power of endurance and wind, हवा के जैसा भागता है। हॉर्स हवा के जैसा भागता है और उसी तरह से एनर्जी होती है आर्सेनिक में। वो इतना फास्ट वर्क करेगा, इतना फास्ट, हर चीज पे उसका ध्यान होता है। So enormous demands are made, and arsenic is the remedy for the effects of feats of prolonged endurance. Feats of prolonged endurance का मतलब होता है लंबे समय तक सहनशीलता की कर्तव्य दिखा, लंबे समय तक। और endurance that means the ability to withstand hardship or adversity, especially the ability to sustain a prolonged stressful effort or activity, a marathon runner's endurance, the act or an instance or enduring or suffering. This is the meaning of endurance. और ये डॉक्टर क्लार्क ने कहा है, लेकिन हम इंडियंस को हॉर्स के प्रति और हॉर्स की अगर बायोग्राफी हम अगर देखते हैं तो हॉर्स में कितनी ताकत होती है। हॉर्स ने हमारे हिस्ट्री में कितने सारे राजाओं के लिए, किंग्स के लिए क्या क्या नहीं किया। शिवाजी महाराज का हॉर्स, महाराणा प्रताप का हॉर्स, रानी लक्ष्मीबाई का हॉर्स, कितना एंडुरेंस उनमें था, कितनी एबिलिटी उनमें थी। रानी लक्ष्मीबाई के हॉर्स ने जंप किया, महाराणा प्रताप के हॉर्स ने पूरे रिवर के ऊपर से जंप किया, और शिवाजी महाराज के हॉर्स ने आखिरी तक उनका साथ दिया। कितने वो हॉर्स से कितना उन्होंने ट्रैवल किया। सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ हॉर्स। उसी तरह से आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक की एक्शंस ऑन मसल है। यस, सो arsenic strengthening the power of muscle of both the limbs and the lungs, breathing apparatus. This is the main action of the arsenic. The horse is an exceedingly nervous animal, constantly moving about, restless to a degree, and very prone to take fright. Horse is also very much frightful and very much nervous animal, restless to a degree and very prone to take fright. Quite a picture of arsenic temperament. Arsenic is also very frightful. According to Dr. Tasty, arsenic acts much more powerfully on vegetable eating animals. जो वेजिटेरियंस होते हैं उन पे आर्सेनिक की बहुत अच्छी एक्शन होती है मेडिसिन की, देन नॉन वेजिटेरियंस। सो
Arsenic acts much more powerfully on vegetable eating animals than on carnivore. कार्निवोर की एक्शन है, कार्निवोर दैट मीन्स जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, उनपे नक्सभूमिका की बहुत अच्छी एक्शन होती है, और जो वेजिटेरियंस है उनके लिए आर्सेनिक, and it is suited to the effects of excess vegetable diet, melons, strawberries, fruits in general, especially water fruits, etc. जितने भी water fruits है. Fixed ideas, hallucination, arsenic covers. The arsenic person has a hypochondriacal anxiety, tremendous anxiety, anxiety anticipation, anxiety trifles, and hypochondria. थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो 10 उनके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को फोन करके बताएंगे कि मुझे ये हुआ, मुझे ये तकलीफ है, मुझे. दिस इज आर्सेनिक. He fears that he will lose his health unless he exercises regularly and will avoid many things which he feels are harmful. Very much cautious about the health. ऑलवेज हेल्थ टॉपिक उनके माइंड में घूमते रहता है कि ये चीज इतनी ही खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए, आज मैंने ये चीज ज्यादा ले लिया, लाइक दिस, फिर उतने कैलोरीज मुझे वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे इतना किलोमीटर चलना पड़ेगा. दिस इज आर्सेनिक, हाइपोकॉन्ड्रियाक. So he will not eat out in restaurants because of fastidiousness, because of avariciousness, because of this anxiety, hypochondriacalness, and will improve many restrictions on himself in diet and other matters. खुद के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उन्होंने डाल के रखे होते हैं. दिस इज आर्सेनिक. और आर्सेनिक पेशेंट मोस्टली आपसे क्लिनिक में ये सवाल जरूर पूछेंगे कि डॉक्टर साहब कोई पथ्य है क्या, मैंने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आप मुझे पहले बता दो. सो दिस इज आर्सेनिक. rubrics covered by arsenic covers delusion, sees cues at night, very much fearful at night because of money mindedness, avariciousness, miserliness. उनको always चोरों के सपने दिखते हैं, thieves के सपने दिखते हैं. Then delusion that the house and the space under the bed are full of thieves. Delusions about criminals. Delusion others conspire to murder him. Delusion is about to receive injury. Delusions that she is being wretched. Delusion. Then fear alone of being, lest he die. Yes, fear alone of being. अकेला जब होता है तो उन्हें ऑलवेज फियर ऑफ डेथ होता है, इसलिए कोई ना कोई साथ में चाहिए, वो अकेला रह ही नहीं सकते. आपने आर्सेनिक के पेशेंट देखे होंगे, अगर वो उनके डॉक्टर के प्रति इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि अगर डॉक्टर कहीं जाता है, उनका फैमिली डॉक्टर कहीं जाता है, तो वो 8 दिन उनके क्लिनिक में राउंड मारते रहेंगे, कि करते रहेंगे कि भाई आप जल्दी आना, आप कौन सी तारीख को जा रहे हैं, आप मुझे टाइम बता दो, आप मेरा फोन उठाएंगे ना, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मेरा फोन हमेशा उठाना, लाइक दिस. सो दिस इज एंजाइटी. दिस शोज arsenic, hypochondriacal mind. Yes. So delusion is about to receive injury. Delusion that she is being rash. Fear of alone, of being, lest he die. Delusion friend has been offended. Then rest cannot when things are not in proper place. Yes, this is the fastidiousness of arsenic. Anguish driving from place to place. Yes. So this was arsenic. Now the last remedy, alumina. एल्यूमिना ये बहुत अच्छी रेमेडी हमारे मेट्रोमेडिका में जिन
डॉक्टर्स ने, जिन पायनियर्स ने इन्हें इसे प्रूव किया है, तो उनको मानना पड़ेगा कि इतनी अच्छी रेमेडी उन्होंने हमारे होम्योपैथी को दी है, जिससे लोगों की लाइफ हम चेंज कर सकते हैं, लोगों का जेनेटिक हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज एल्यूमिना। तो ये कैसे होता है, जेनेटिक हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में एग्जांपल बताऊंगा। सो एल्यूमिना, the reaction of alumina is slow in developing and the remedy must not be changed quickly. Yes. तो ये एल्यूमिना है, इट एक्ट्स वेरी स्लोली, और ये स्लोली एक्ट होने की वजह से कभी कभी हमें पेशेंट में 1-2 महीना तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखती। 1-2 महीना तक आपको कोई कुछ समझ में नहीं आएगा, और पेशेंट बार बार आपको बताएगा कि मुझे कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, मुझे कोई रिलीफ, बिकॉज ऑफ द स्लोनेस of the alumina. So the action of alumina is slow in developing and the remedy must not be changed quickly. तो ऐसे कंडीशन में कभी ये डिसीजन नहीं लेना कि भाई एल्यूमिना तो है लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, शायद ये एल्यूमिना का पेशेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो चेंज कर डालो। नो, वेट एंड वॉच। सो एल्यूमिना द क्रॉनिक ऑफ सेपिया। यस, एल्यूमिना इट इज द क्रॉनिक ऑफ सेपिया। सेपिया इज आल्सो स्लो। सो सेपिया का क्रॉनिक है एल्यूमिना, एंड सिलिशिया इट इज द क्रॉनिक ऑफ पल्सिटिला। पल्सिटिला के बाद सिलिशिया आप रेमेडी दे सकते हैं इन क्रॉनिक डिजीजेस। इट इज सुटेड टू पर्संस ऑफ सेडेंटरी हैबिट्स, जिनको सेडेंटरी हैबिट्स, जिनका बहुत ही सेडेंटरी लाइफ है, सुबह टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम से घर पे आना, थोड़ा बहुत अपना एंजॉयमेंट करना, सो जाना, दिस इज सेडेंटरी लाइफ, टिपिकल लाइफ, घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर। सो इट इज सुटेड टू पर्सन्स ऑफ सेडेंटरी हैबिट्स who suffer from chronic ailments like constipation, hard stool, indigestion, confusion of mind. This is alumina. This is because of the sedentary habits. So infants constipation, especially when artificial food is used, mostly of big belly children. तो आजकल तो ये बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पैमाने पे आर्टिफिशियल फूड यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल मिल्क पाउडर यूज की जाती है। जिन मदर्स को ब्रेस्ट मिल्क नहीं होता है उनके लिए पाउडर मिल्क, द आर्टिफिशियल मिल्क यूज किया जाता है, और फिर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन, और ऐसे बच्चे जिनको आर्टिफिशियल मिल्क मिला है उनमें अगर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू डाइजेशन प्रॉब्लम्स होंगे तो एल्यूमिना इज द बेस्ट रेमेडी। It affects the cerebrospinal axis. Yes, the sphere of action of alumina is cerebrospinal axis, causing disturbance in coordination and पैरेटिक इफेक्ट्स। तो पैरेटिक इफेक्ट्स आपको रेक्टम में मिलेंगे, आपको एक्सट्रीमिटीज में मिलेंगे, इवन कोऑर्डिनेशन गेट इसमें मिलेंगे। yes. Functions become sluggish, actions are delayed. Functions become sluggish, actions are delayed. For example, prick of needle will be felt with delay. ये एल्यूमिना का बहुत ही अच्छा सिम्टम है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि अगर एल्यूमिना का कोई पेशेंट आता है और वो नमनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन का कहीं आपको हिस्ट्री देता है, सिम्टम देता है, तो वहां पे निडल प्रिक करके देखना, वहां पे पेशेंट को फील ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ द नमनेस।
loss of sensation also. So this is the cerebrospinal axis. So the consciousness of reality and judgment is disturbed. Consciousness of reality and judgment is disturbed. तो जजमेंट और जो भी रियलिटी है उसे वो पहचान ही नहीं पाते, कंफ्यूज्ड हो जाते, जजमेंट नहीं दे पाएंगे. सो वेरी मच कंफ्यूज एज टू पर्सनल आइडेंटिटी आल्सो. मैं कौन हूं, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मैं क्या हूं, लाइक दिस. सो खुद के लिए भी दे आर कंफ्यूज्ड, और ये होता है उनका जेनेटिक पिक्चर. Alumina is one of the greatest antisyphilitic remedy along with syphilinum, aurum and mercurius. तो सिपिलिनम में क्या होता है? देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ होप. दिस इज सिपिलिटी. टोटल एब्सेंस ऑफ होप. वहां पे होप ही नहीं होती है, कंप्लीटली होपलेस सिपिलिनम होता है, which is one of the most essential thing to the life of human being. अगर लाइफ के लिए अगर वो पेशेंट होपलेस बन जाए, सो पाठक मेंशंस होपलेसनेस, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी. तो सिपिलिनम पेशेंट अगर हमारे पास आता है और वो सिपिलिनम का है, तो वो ऑलवेज होपलेस रहेगा रिकवरी के लिए. उसको हमेशा यही लगेगा कि नहीं, मेरा ये डिजीज बैठ ही नहीं सकता. So hopeless for recovery, hopeless for his disease, his health, his life. This is syphilinum. So syphilinum is total hopelessness remedy. Syphilinum is a remedy of death and destruction. He can be suicidal or homicidal. This is syphilinum. So complete destruction in syphilitic. That's why it is a pure syphilitic remedy. But in mercury, the person's independence, another thing essential for life, has been taken away, and so he becomes revolutionary and defiant, homicidal or suicidal. सिपिलिनम में खुद के लिए होपलेसनेस होता है, और मर्क्यूरी में अगर उसे किसी ने छोड़ा तो फिर वो किसी को नहीं बख्शेगा. दिस इज मर्क्यूरी. मर्क्यूरी, द पर्सन्स इंडिपेंडेंस, अनदर थिंग एसेंशियल फॉर लाइफ, हैज बीन टेकन अवे. उसका इंडिपेंडेंस अगर किसी ने छीनने की कोशिश की तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा. सो ही बिकम्स रिवॉल्यूशनरी एंड डिफाइंड. सो ये मार भी सकता है. यस. सो homicidal and suicidal also. Then you have a need for acceptance in society, some religious feeling. You take this away from man and you have aurum, some religiousness. वो रिलीजियसनेस में जाके सुसाइड करते हैं. उनके जो थॉट्स होते हैं, देयर इज समवेयर रिलीजियसनेस. एक घटना मैंने न्यूज में पढ़ी थी कि कलकत्ता की कोई फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ. उनका बहुत अच्छा पैलेस था, बहुत अच्छा बेंगलोर था, और उनको एक लड़का और एक लड़की. लड़का इंजीनियर था, वो इंजीनियर जॉब लग के वो फॉरेन चले गया, और फॉरेन जाने के बाद अच्छा वहां पे उसका जॉब चल रहा था, और अचानक उसके मम्मी के हार्ट अटैक से डेथ होती है. तो वो तुरंत वहां से इंडिया आता है, उसका फिनरल होता है, और वो ये जो मदर, डेथ ऑफ मदर, ये जो शॉक है वो सहन ही नहीं कर पाता. ही बिकम डिप्रेस. उसने फिर बाद में वो जॉब छोड़ दिया, वो वहीं पे इंडिया में
अपने फादर और सिस्टर के साथ रहना शुरू किया। कुछ दिन बाद फादर ने भी वो भी जॉब पे थे, बहुत अच्छी जॉब थी उनकी, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया और वो भी घर में रहने लग गए। जो लड़की थी वो पढ़ रही थी, उसने एजुकेशन छोड़ दिया, वो भी घर में उन्होंने उसने रहना शुरू कर दिया। कुछ महीने बीते, साल बीते, और वो लोग इतने डिप्रेस हो गए कि एक ही घर में रहते थे और सब लोग रिलीजियस बुक्स पढ़ते थे। बाइबल, दे आर द क्रिश्चियंस, बाइबल्स पढ़ते थे। इवन उन्होंने ऑल रिलीजियस बुक्स खरीदे, घर में बहुत सारे इधर उधर सब बुक्स ही बुक्स थे, और हर कोई 24 घंटे वो बुक्स पढ़ना, उन्होंने रिलीजियस बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वो घर में किसी से बात नहीं करते थे। वो तीन ही मेंबर घर में थे, लेकिन घर में किसी से बात नहीं करना। अगर किसी को कुछ चाहिए, किसी से बात करनी है, तो वो चिट्ठी पे लिख के चिट्ठी टेबल पे रख देते थे। लेकिन घर में रह के भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। फिर वो लड़की जिससे बहुत अलोननेस फील होता था, कोई बात नहीं करता, तो उसने दो कुत्ते पाले। उन्होंने खाना घर में बनाना बंद कर दिया, ऑर्डर करते थे, और गेट पे ही उनका खाना आ जाता था। गेट पे कुछ उन्होंने ऐसा बना के रखा था कि भाई यहाँ रख के ड्रॉप करके चले जाना, आपको पैसे वहां से मिल जाएंगे। तो इस तरह से उनकी लाइफ चल रही थी। वो लड़की ने दो कुत्ते पाले। कुछ दिन बाद वो सब इतने डिप्रेस में चले गए, इतने रिलीजियस हो गए कि वो फिर सुपरस्टिशियस थोड़ा सा उनमें आना शुरू हो गया, और वो घर में कुछ मंत्र ये वो बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। घर में ऑलवेज वो जो भी रिलीजियस मंत्र होते हैं उसके स्पीकर उन्होंने लगा दिए, और साइलेंटली पूरे घर में उस मंत्र जाप का आवाज साइलेंटली एकदम लो वॉल्यूम में घूमता था। फिर कुछ दिन बाद वो लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया। नहीं, वो दो कुत्तों की, वो कुत्ते भी इतने वो माहौल में ऐसे हो गए थे कि वो भी घर से बाहर नहीं जाते थे, वो भी घर में ही रहते थे। और दिन भर बैठे रहना, वो इसके स्पीकर की तरफ देखना, वो वॉइस सुनना। अगर वो मंत्र सुबह शुरू जल्दी नहीं किया तो फिर वो कुत्ते भूखते थे, मंत्र लगा, वो मंत्र चालू रहते थे। और कुछ दिन बाद वो दोनों कुत्तों की, डॉग की डेथ हो गई। वो सदमा वो लड़की सहन नहीं कर पाई, फिर उसकी भी डेथ हो गई। तो ये लड़की ने क्या किया, ये लड़की ने भाई, उसकी सिस्टर बहुत, वो सिस्टर को बहुत चाहता था, और घर में उसे सिस्टर का सपोर्ट था। दोनों एक ही कमरे में सोते थे, इसलिए वो कुत्तों को अगर बाहर गाड़ेंगे तो वो अकेली कैसे रह पाएंगी, इसलिए वो कुत्तों को उन्होंने उस बेडरूम में ही गाड़ा। फिर उसकी डेथ हो गई तो उसकी डेड बॉडी को गाड़ा नहीं, वो फिनरल नहीं किया, वैसे ही उसको बेड पे सजा के रखते थे डेली। उसके पास डेली खाना रखना, फ्रूट्स रखना, उसे ड्राई फ्रूट्स पसंद थे, ड्राई फ्रूट्स रखना। दिस इज द सिपिलिटिक कंडीशन ऑफ माइंड समवेयर और। फिर कुछ दिन बाद उसके फादर ने बाथरूम में खुद को जला दिया, और जब ये धुआं बाथरूम से बाहर आने लग गया तो वहां पे लोगों ने कंप्लेंट की, पुलिस पहुंच गए। पुलिस ने देखा, पुलिस ने जब गए तो वो दरवाजा नहीं खोल रहा था, नहीं बोले मेरे घर में कुछ हुआ ही नहीं। तो जबरदस्ती उसका दरवाजा खोल के देखा तो फादर की जली हुई लाश वहां पे बाथरूम में मिली। फिर उसको अटैक हो गया, अटक कर लिया, और बाद में कुछ जेल में कुछ महीने रहा वो। तब सब लोगों को, मतलब उसका जो भी टेस्ट हुआ मेडिकल, उसमें सब पता चला कि ये किस दौर से गुजर रहे थे। फिर कुछ साल तक उसके उससे ट्रीटमेंट के लिए रखा, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं किया था, उसने तो मर्डर नहीं किया था या फिर उसने नहीं जलाया था, इसलिए उसे कोई सजा नहीं हुई।
लेकिन एक क्राइम उन्होंने किया था कि वो उसके सिस्टर की डेड बॉडी बेड में वहीं पे बेडरूम में थी, कुत्ते वहीं गाड़े थे, इसलिए ये क्राइम हुआ। और इसकी कोई कंप्लेंट नहीं किए, कुछ नहीं किए। दैट्स वाई कुछ दिन तक उनको कुछ लीगल एक्शन पे रखा गया और बाद में उसे छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद उसने भी वही किया जो उसके फादर ने किया। इस तरह से पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। दिस इज द ऑरम, syphilitic aurum, syphilitic religiousness. When they go into the syphilitic religiousness, they commit the suicide. Yes. So the mercury one, yes. Then you have a need for acceptance in society, some religious feeling. You take this away from man, and you have aurum, suicide again. In alumina, the person's identity or individuality has been taken away, and there is confusion. तो एल्यूमिना में कंफ्यूजन होता है अबाउट हिज आइडेंटिटी, हिज इंडिविजुअलिटी। और ये क्यों आता है एल्यूमिना में? हिज रियल आइडेंटिटी इज बीइंग सप्रेस। जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है वो कहीं ना कहीं सप्रेस हुई हुई होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से, आप लोगों ने अगर कुछ पर्टिकुलरली जो होमोसेक्सुअल होते हैं, आईजीबीटी के मेंबर्स होते हैं, उनके अगर आपने कुछ इंटरव्यूज देखे होंगे, तो इंटरव्यू में ऑलवेज उनका एक पॉइंट ये होता ही है कि उन पे बचपने में कुछ तभी एब्यूज हुआ है। बचपने में उन पे किसी ने तभी कुछ जबरदस्ती की है और उनके इमोशन सप्रेस किए और उनको इसके आदत डाली और उनका बचपना छीन गया। और जो भी उनकी आइडेंटिटी थी वो बचपने में ही कहीं तभी सप्रेस हो गई। सो इज बीइंग पुश्ड in so that they have to mold himself according to what other people want. तो ये जो जो अर्ली एज में, जब वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उसी एज में उनको अगर बैड हैबिट लगा दिए, उनको सेक्सुअल एब्यूज किया, और वो एब्यूजमेंट इतना उनपे था कि वो कहीं बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। और ये उनके कुछ नियरेस्ट, क्योंकि हिस्ट्री में उनके यही मिलता है कि कोई नियरेस्ट पर्सन ने ही उनके साथ जबरदस्ती की, और आफ्टर दैट दे बिकम लाइक दिस। सो दिस इज सप्रेस आइडेंटिटी। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं कि ये एक पेशेंट, ऐसा ही एक पेशेंट मेरे पास आया था, जो कुछ 30-35 साल का इंसान था। उनको कुछ बहुत ही प्रॉब्लम्स थे। तो उनके हिस्ट्री में मैंने खुद ही हिस्ट्री लिया था उनकी, क्योंकि उन्होंने मतलब कंडीशन ही ये रखा था कि मैं ओनली आपको ही हिस्ट्री दूंगा, और मेरे हिस्ट्री के पेज मुझे रिटर्न कर देना, वो मैं किसी को मेरी हिस्ट्री दिखाना नहीं। भला ही मैं हर बार वो मेरे पेजेस, मेरी हिस्ट्री जो है मैं साथ में लेके आऊंगा, और आपको जो पढ़ना है, जो लिखना है, जो देना है देना, मैं इसी कंडीशन पे आपके पास ट्रीटमेंट करूंगा। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने उनकी हिस्ट्री लिया, तो उन्होंने हिस्ट्री में बताया कि जब वो 7th क्लास में थे, तो उनके ही एक टीचर ने उनको सेक्सुअल एब्यूज किया। और वो इतना इतना हुआ कि वो, मतलब उनका डोमिनेशन, उनका प्रेशर, उन्होंने ऐसे थ्रेट दिए देके रखे थे उसको कि वो कहीं बोल नहीं पाया, वो चीज किसी को बता नहीं पाया। तो 3-4 साल तक कंटिन्यू वो टीचर ने उनके साथ ये एब्यूजमेंट किया। उसके बाद वो बड़ा हुआ, फिर वो मतलब वो दूसरे स्कूल में गया, तब वो टीचर से उसका कांटेक्ट टूट गया। फिर वो आदत जो उसको लगाए थी,
वो कहीं तभी उसके माइंड में चल रहा था, क्योंकि उसको भी उस चीज की आदत हो गई थी। फिर वो भी थोड़ा सा परेशान होता था, क्योंकि बचपने में ही उसकी आइडेंटिटी सप्रेस की गई थी। फिर वो उसमें ये कैरेक्टर्स आना शुरू हो गए, वो अट्रैक्ट होने लगा बॉयज के तरफ, लाइक दिस। तो इस तरह से उसका चला। फिर वो इतना बढ़ गया, फिर उसने मैरिज नहीं किया। फिर वो उस होमोसेक्सुअलिटी के बिगर रह नहीं सकता था, और फिर वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल उसकी डिजायर हो गई कि फिर वो परेशान हो गया, क्योंकि अभी तक उसने वो उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी। वो बिल्कुल भी इफेमिनेट नहीं दिखता था, ना ही उसका टॉकिंग, ना ही उसका चलना, कुछ नहीं था। लेकिन वो बहुत हैबिचुअल हो गया था होमोसेक्सुअलिटी के लिए। फिर वो खुद को उसको ये समझ में आया कि नहीं, अब मुझे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, नहीं तो मैं मेंटली मैड हो जाऊंगा। तो फिर उसने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और माय फ्रेंड्स, एल्यूमिना इज द ग्रेट रेमेडी। एल्यूमिना से उसकी वो हैबिट बंद हुई। उसके वो जो परेशान था वो थॉट से, उसे वो उसको जो रेस्टलेसनेस होता था, अगर उसके माइंड में वो आया तो वो कभी मतलब चैन से नहीं सो पाता था। रात भर वो किसी ना किसी को देखने के लिए घूमता था, कोई तो मिल जाए, लाइक दिस। तो इस तरह से वो इतना बेचैन उसमें रहता था, और वो हैबिट उसकी बंद हो गई। नाउ ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, और वो बहुत अच्छा ऑफिस में काम कर रहा है और बहुत अच्छा है। लेकिन शादी नहीं करूंगा बोले, मैं ऐसी अकेले मेरी लाइफ निकालूंगा। अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है, बहुत अच्छा है, उसके बहुत अच्छे गुण आते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स उसने रेफर भी किए। बहुत अच्छा ये रेमेडी है फॉर द कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी। और ये जो कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी आती है, इट इज बिकॉज ऑफ ओनली द suppression in the childhood, or suppress of being pushed, so that he has to mold himself according to that person. Yes. So this is alumina. So alumina is listed under the rubric isolation, timidity, and fear. Yes. Isolation, timidity, and fear. Delusion head belongs to another. Yes. Delusion head belongs to another. वो उसके मन से नहीं कर पाता, इसलिए उसको किसी ना किसी के अंडर रहना पड़ता है। और किसी ना किसी के अंडर जब वो रहता है, तो उनके डोमिनेशन की वजह से उसकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अनदर। द पेशेंट डज नॉट इवन नो टू whom his head belongs. He feels as if somebody else think for him, and he can't think for himself. He feels as if someone else heard or said something when it was he who heard or said it. The rubrics covered by alumina are confusion of mind as to his identity, confusion identity as to his confusion identity duality sense of, then confusion reading while, confusion rising after, confusion spirituous liquors from, yes, delusion, confusion spirituous liquors from, कुछ स्पिरिचुअस लिकर्स अगर लेते तो उसके बाद कंफ्यूजन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में ये बहुत चलता है कि भाई कुछ मंत्र का पानी दे दो, तीर्थ दे दो, कहीं से तीर्थ आता है वो दे दो, पिला दो। सो सोल वाटर जो होता है वो पिलाने से कंफ्यूजन बढ़ता है। दिस इज कवर्ड बाय एल्यूमिना। देन डेथ presentation of, and death presentiment predict the time. This is alumina. Okay. So again, delusion conscientiousness belongs to another unique. Yes, this is the rubric from unique repertory. Then delusion disease incurable has, delusion double of being, delusion identity errors of personal, delusion outside his body someone else saw.
and delusion, specters, ghosts, spirits, sees. This is the complete alumina. Okay? Yes. So now tell me something about our need of constitutions. तो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा आज ये टॉपिक फिनिश होता है। तो इस पे अगर कुछ कहना है तो आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस। सर स्नेक्स या फिर लेकेसिस जो भी है मेनोपॉज में जो उनका वर्क है तो उसका रीजन मतलब क्या है स्नेक्स से रिलेटेड। बिकॉज snakes also have the action on glands and neurotransmitters, हार्मोन्स। तो इसीलिए जब हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं तो उस पे उसकी एक्शन होती है। ओके। यस। यस। ओके। और कुछ बोलिए। आज स्पीकर चालू है आप लोगों के, मुझे सुना ही आ रहा है, इसलिए आज बोलिए। ओके, नहीं कुछ बोलना है तो चलो हम यहाँ समाप्त करते हैं। फिर कल से हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।